अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इब्रार वली आपसे मुखातिब है और इस वक्त मैं जिस चौक पर मौजूद हूँ ये इस्लामाबाद का सरीना चौक है। और हाल ही में यानी कि 4 महीने पहले ये सरीना अंडरपास बनाया गया था, जिसका 4 फरवरी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से इफ्तिताह किया गया था। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस अंडरपास के 2 हिस्से, जो हालिया बारिश हुई है, जो रात की जो बारिश हुई है, मानसून की ये पहली बारिश है और इसके बाद इस पुल के 2 हिस्से ज़मीन के अंदर धंस चुके हैं। कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, वैसे स्क्रीन के ऊपर आप साथ विजुअल भी देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये देख लें कि ये इसकी मुरम्मत का काम जारी है। और एक ये हिस्सा है, और कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है, इस गाड़ी के उस तरफ यानी कि वहाँ से आते हुए जो रास्ता रावल डैम की तरफ ऊपर जो चढ़ रहा है, वहाँ पर भी एक हिस्सा है जो इस गुज़श्ता जो रात को जो बारिश हुई है उसके बाद अब वो हिस्सा बैठ चुका है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अंडरपास है और इसके अलावा एक F8 वाला जो जिस अंडरपास को तैयब उर्दवान के नाम से मंसूब किया गया था। तो कुछ महीने पहले यानी कि 1-2 महीने पहले एक ज़ोरदार बारिशें हुई थी और उसके बाद वो पुल का कुछ हिस्सा बैठ गया था और आज इस अंडरपास का बारिश के बाद जो है वो हिस्सा बैठ चुका है। तो ये 60 दिन के लिए जो इसकी तकमील का जो हदफ था वो 60 दिन था, लेकिन कुछ हर्डल्स आई इसके दरमियान में और 82 दिन में इसको मुकम्मल किया गया। इसकी अगर लागत की बात करें तो लागत 4 अरब रुपए से ज़ायद इसके ऊपर खर्च आया है। तो ये स्पीड तो दिखाई गई है कि किस स्पीड से हमने ये काम मुकम्मल किया है, लेकिन आप काम की नोयत देखें, आपके काम किस लेवल का हुआ है कि एक मानसून की छोटी सी बारिश हुई है और उसके बाद ये मुख्तलिफ जगहों से ये ज़मीन के अंदर धंस चुका है। और इस वक्त ये जो रिपेयरिंग का काम जो जारी है, जो इसकी मुरम्मत की जा रही है, ये आप कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये जो लोहे के जो रॉड है, जो सरिया है, इस सरिये को जो ये जो पार्ट है जो धंस चुका है, इसके ऊपर एक वो जाल सा बना के उसके ऊपर जो बाकी जो मटेरियल है जो इसको कवर करने के लिए इन्होंने ऊपर डाला है। तो इस तरीके से इसको रिपेयर किया जा रहा है। हालांकि कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन अगर की जाती है तो ज़मीन जो है, ज़मीन को पहले उसकी खुदाई की जाती है और ज़मीन को मजबूत किया जाता है, उसको डेली बेसिस पे उसको पानी दिया जाता है, ताकि अगर कल को कहीं खुदा ना खास्ता जो कुदरती जो आफात होती हैं, जैसे जलजला आ सकता है या मानसून की जिस तरीके से पाकिस्तान या दुनिया भर में बारिशें होती हैं, तो वो काफ़ी नुकसानात उसके बाद देखने को मिलता है। तो ऐसी सूरत में जब इस तरह का नाकिस काम होगा तो जाहिर है फिर अरबों रुपए क्या बल्कि खरबों रुपए भी लगे और उसका नतीजा कुछ भी नहीं होगा। तो ये इतनी ज़्यादा जो स्पीड हुकूमत ने दिखाई है, या मोहसिन नकवी स्पीड या शहबाज शरीफ स्पीड, तो वो खुलकर आवाम के सामने आ गई और किस तरीके से आवाम के टैक्स का पैसा जिस तरीके से यहाँ लगाया गया है और उसका यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। जहाँ अगर आपने काम मुकम्मल 60 दिन के अंदर कर रहा है, वहाँ आप 2 महीने में मुकम्मल करें, लेकिन काम की क्वालिटी होनी चाहिए और इस तरीके से जो आवाम के टैक्स का पैसा जो है बार बार उसका ज़िया होता है, ताकि उससे बचा जा सके। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।